आगे मधु मैम के आशीर्वाद के साथ और बुलाते हैं हमारे जिन्हें सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि आप सभी को उनको सुनने के बाद बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि वो भी हमें एक प्यार का अलग नजरिया दिखाने वाले हैं। तो राहुल कुमार सिंह, आप आए और हमें अपनी प्रस्तुति को सुनाएं। जी, यहाँ मौजूद जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जितने बड़े लोग हैं, सबको चरण स्पर्श, और मेरे जितने सहपाठी हैं, मेरे साथी हैं, सबको ढेरों प्रेम। मैं 30 सेकंड का समय लेना चाहता हूँ। मैं बस एक छोटी सी चीज मेरी छूट गई है, मैं उसको लेकर के आता हूँ, फिर मैं अपनी कविता को रखता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। मैं बस 30 सेकंड का समय जब तक आपके लिए मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ, आप जब तक लेकर आए जो आपको लाना है, आपके लिए मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ। आइए आप। कि अभी हमारे जो पुलवामा की बात हो रही थी, तो मुझे तो सच बताऊं तो पुलवामा के लिए मुझे मेरे अंदर जो बातें आती है कि क्या कहूं मैं, लेकिन समय नहीं है। मैं कहूंगा जरूर उस बात को कभी, लेकिन मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, समय है इसके लिए। कि मधु मैम आपके लिए है कि माँ के चरणों में ही चारों धाम होना चाहिए। माँ के चरणों में ही चारों धाम होना चाहिए, और पिता में राम और घनश्याम होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। गर भगत अशफाक जैसा देश का हो नौजवान, गर भगत अशफाक जैसा देश का हो नौजवान, क्या जरूरी है कि घर घर राम होना चाहिए। क्या जरूरी है कि घर घर राम होना चाहिए। बहुत सुंदर। आपने तो क्या जरूरी है कि घर घर राम होना चाहिए। नहीं, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राहुल साहब, आपको सुनना है, सुनाए प्लीज। जी, सबसे पहले सर ने कही बात कही है, मैं बस छोटी सी 2 बात कहना चाहता हूँ कि जो बात थी भूमिका की, अगर भूमिका पर कोई पाबंदी नहीं भी होती तो मैं भूमिका नहीं रखने वाला, क्योंकि भूमिकाएं कविता का जो मेन उद्देश्य होता है उसको कम कर देती। तो पहले कुछ एक 2 शेर से मैं शुरू करता हूँ कि मोहब्बत का दिन है। तो शेर बतौर खास है कि मोहब्बत के 2 अफसाने होकर बेगाने मिलेंगे, मोहब्बत के 2 अफसाने होकर बेगाने मिलेंगे, सड़कों पे नहीं तो हम तुम्हें मैखाने में मिलेंगे। मोहब्बत के 2 अफसाने होकर बेगाने मिलेंगे, सड़कों पे नहीं तो हम तुम्हें मैखाने में मिलेंगे। गर तू निकाह कर ली किसी अफसर के साथ, गर तू निकाह कर ली किसी अफसर के साथ, तो सुनने मेरे आंखों में धूल जाने के बहाने मिलेंगे। और मेरे चेहरे के मुस्कान पे क्यों जाते, बहुत शुक्रिया, कि मेरे चेहरे के मुस्कान पे क्यों जाते हो, जाना है तो दिल में जाओ, दर्द के तहखाने मिलेंगे। और आखिरी शेर है, बतौर खास आखिरी शेर है कि सुनो लौट के आने में तुम ज्यादा देर मत करना, सुनो लौट के आने में तुम ज्यादा देर मत करना, वरना हम भी किसी और के दीवाने मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं अपनी रचना की ओर। तो रचना कुछ ये है कि ये कॉलेज के दिनों की रचना है, दोस्तों के साथ मिलकर लिखी। बस इतनी सी बात है कि तुम शाम करो ना जिंदगी में। बाकी आप लोग कविता से सुनने का और समझने का, रिलेट करने की कोशिश करें। आप सभी का प्यार बना रहे, बस यही चाहता हूँ। कि मैं चला जा रहा हूँ उठ के चौखट से, मैं चला जा रहा हूँ उठ के चौखट से, रोक लो मुझे अपनी मीठी बातों से। मैं चला जा रहा हूँ उठ के चौखट से, रोक लो मुझे अपनी मीठी बातों से। ना रुका तो मेरा हाथ थाम लेना, ना रुका तो मेरा हाथ थाम लेना, अपने इन्हीं कोमल कोमल हाथों से। रख लो अपने सीने में, सुन लूंगा तुम्हारी धड़कनों को, रख लो अपने सीने में, सुन लूंगा तुम्हारी धड़कनों को, सुनाऊंगा इन्हीं से कोई कविता। रख लो अपने सीने में, सुन लूंगा तुम्हारी धड़कनों को, सुनाऊंगा इन्हीं से कोई कविता, जाऊंगा कभी तुम्हारे सीने से। और आगे है कि तुम शाम करो ना जिंदगी, कि तुम शाम करो ना जिंदगी में, नदिया के उस पार है गांव मेरा। तुम शाम करो ना जिंदगी में, नदिया के उस पार है गांव मेरा। कह दो अगर तुम साथ चलोगी तो पार करेंगे नदियां हम नौका से। कि दूर जाने से नहीं मिलेगी मेरे मन को आनंद। बेहद शुक्रिया। कि दूर जाने से नहीं मिलेगी मेरे मन को आनंद, दूर जाने से नहीं मिलेगी कचरे की सुगंध। प्रेम पर पढ़ता हूं कि दूर जाने से नहीं मिलेगी मेरे मन को आनंद, दूर जाने से नहीं मिलेगी कचरे की सुगंध, दूर होने से दोनों को ही नहीं आएगी निद्रा।
दूर होने से दोनों को ही नहीं आएगी निद्रा, रोक लो मुझे। अगर काशी भाई सुन रहे हैं तो बता रहे खास काशी भाई की रोक लो मुझे चाय पीने के बहाने से, कि ना रुका तो मेरा हाथ थाम लेना। बहुत शुक्रिया कि ना रुका तो मेरा हाथ थाम लेना, ना रुका तो मेरा हाथ थाम लेना, जरा सा आवाज कर लेना अपने पायलों की झनकारों से, देखो तुम अंदर अकेली ना जाओ, देखो तुम अंदर अकेली ना जाओ, देखो तुम अंदर अकेली ना जाओ, अपने साथ मेरी आत्मा ले जाओ, देखो तुम अंदर अकेली ना जाओ, अपने साथ मेरी आत्मा ले जाओ, मैं खुद को बड़े अच्छे से संभाल लूंगा, मैं खुद को बड़े अच्छे से संभाल लूंगा, यादों में बनी तुम्हारे चित्र के सहारे से, कि सघन मन में गहन वेदनाएं रह जाएंगी। ये पंक्ति पर गौर करें बैजनाथ सर की, सघन मन में गहन वेदनाएं रह जाएंगी, सघन वर्ण में गहन अश्रुएं रह जाएंगी, सघन मन में गहन वेदनाएं रह जाएंगी, सघन वर्ण में गहन अश्रुएं रह जाएंगी, ये और भी गहन होते चले जाएंगे, ये और भी गहन होते चले जाएंगे, मैं यथा बढ़ता जाऊंगा तुम्हारे ही द्वार से, मैं यथा बढ़ता जाऊंगा तुम्हारे ही। राहुल भैया शायद आपकी आवाज में कोई दिक्कत आ गई है। आने दीजिए, आने दीजिए। बहुत अच्छा सुना रहे हैं, हमको सुनना है। अच्छा पढ़ने का अंदाज उनको तो मैं बताऊंगा बाद में। क्या मुझे तो बहुत माफी चाहेंगे, बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया, माफी चाहेंगे। अरे आपका स्वागत है। फिर से पढ़िए इस शेर को दोबारा पढ़िए आप। सघन मन में गहन वेदनाएं रह जाएंगी, बतौर खासी छंद पढ़ता हूँ कि सघन मन में गहन वेदनाएं रह जाएंगी, सघन वर्ण में गहन अश्रुएं रह जाएंगी, ये और भी गहन होते चले जाएंगे, ये और भी गहन होते चले जाएंगे, मैं यथा बढ़ता जाऊंगा तुम्हारे ही द्वारे से। और आगे है कि तुम शाम करो ना जिंदगी में, मधुमेम बतौर खास की मधुमेम के लिए मैं पढ़ता हूँ कि तुम शाम करो ना जिंदगी में, गांव का पथ ये लंबा बहुत है, तुम शाम करो ना जिंदगी में, गांव का पथ ये लंबा बहुत है, ये स्वतः ही छोटा हो जाएगा, ये स्वतः ही छोटा हो जाएगा मेरे संग तुम्हारे उस ओर चलने से। कि देखो घरों में चरागे जलने लगी है, देखो घरों में चरागे जलने लगी हैं, घोंसलों में पंछियां जाने लगी हैं, देखो घरों में चरागे जलने लगी हैं, घोंसलों में पंछियां जाने लगी हैं, मैं भी भारी मन किए जाने लगा। देखो घरों में चरागे जलने लगी हैं, घोंसलों में पंछियां जाने लगी हैं, मैं भी भारी मन किए जाने लगा हूँ, रोक लो मुझे, हाँ रोक लो मुझे अपने प्रेमी संकेतों से, ना रुका तो पुकार देना मेरा नाम, ना रुका तो पुकार देना मेरा नाम, अपनी कोयल सी स्वर से, और जब कभी अकेली खड़े रहोगी चौखट पर, जब कभी अकेली खड़ी रहोगी अपनी चौखट पर, और आने लगे मंदहास मेरी हरकतों पर, मंदहास यानी कि हंसी, आप पुरानी बातों को याद करके, जब कभी अकेली खड़ी रहोगी अपनी चौखट पर, और आने लगे मंदहास मेरी हरकतों पर, तब करना अच्छी अच्छी बातें खत। जैसा कि उन्होंने पहले कहा ना कि मोबाइल का जमाना आ गया है, तो कविता में भाव कुछ ये है कि जब कभी अकेली खड़ी रहोगी चौखट पर, और आने लगे मंदहास मेरी हरकतों पर, तब करना अच्छी अच्छी बातें खत, प्रेमलाप कर रही इन कबूतरों से, कि आसमान में कबूतरें ले जा रही चिट्ठियां। बेहद शुक्रिया कि आसमान में कबूतरें ले जा रही चिट्ठियां, लिखे हैं इनमें सुख दुख की कहानियां, आसमान में कबूतरें ले जा रही चिट्ठियां, लिखे हैं अपनी सुख दुख की कहानियां, मैं तो इस आसमान से भी परे उड़ चलूंगा। यह पंक्ति पर ज्यादा गौर करें कि आसमान में कबूतरें ले जा रही चिट्ठियां, लिखे हैं अपनी सुख दुख की कहानियां, मैं तो इस आसमान से भी परे उड़ चलूंगा, मैं तो इस आसमान से भी परे उड़ चलूंगा, तुम्हारे कमर में संग हाथ रख उड़ने से, कि तुम शाम करो ना जिंदगी में, कि तुम शाम करो ना जिंदगी में, देखो सूरज फिर मिलेंगे कहने लगा है, तुम शाम करो ना जिंदगी में, देखो सूरज फिर मिलेंगे कहने लगा है, मैं भी मिलते हैं कहने लगा हूँ, तुम शाम करो ना जिंदगी में, देखो सूरज फिर मिलेंगे कहने लगा है, मैं भी फिर मिलेंगे कहने लगा हूँ, रोक लो मुझे अपने प्रेमा लिंगन से, कि तुम शाम करो ना जिंदगी में, तुम शाम करो ना जिंदगी में।
बेहद शुक्रिया, आप सभी का बेहद शुक्रिया। बहुत खूब। मधु मैम अपने आप को अनम्यूट कर। बहुत सुंदर राहुल, बहुत सुंदर, तुमने बहुत अच्छी गहन दृष्टि डाली है उसके ऊपर। बहुत खूब राहुल जी, बहुत शुक्रिया। राहुल भाई, आप सभी का इस प्रेम के लिए बहुत 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 आपके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा राहुल भाई। मैं सच में बताऊं, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों में लोग आपको याद करेंगे एक कवि के रूप में, और वह कवि ऐसे कवि को लोग भी याद करेंगे आपको जिनको कोई भुलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी कविता की जो आपकी जो कलम की जो धार है और पढ़ने का जो अंदाज है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बहुत बहुत आप बधाई देता हूँ। वरदान है, संभाल लेना। राहुल भाई, आपने जो बात कही है और कहने का मुझे अंदाज बता रहा हूँ, आपको लिखने की जो शैली है, कहने का अंदाज है, बिल्कुल बहुत 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 बढ़िया लिखा आपने। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लेखनी और तेज हो और आप अच्छा लिखें। मैं आपके लिए राहुल भाई, आपने जो बोला, आप उनके लिए 4 पंक्तियां जरूर रखूंगा। आपके आशीर्वाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, एक आशीर्वाद के रूप में आपके सामने रखता हूँ कि काले बादल कभी जब बिखर जाएंगे, काले बादल कभी जब बिखर जाएंगे, ये नजारे भी बेशक बदल जाएंगे, और मुस्कुरा के न देखो हमें आज यूं, दिल के अरमा हमारे मचल जाएंगे, दिल के अरमा हमारे मचल जाएंगे। और लैला मजनू क्या है, लैला मजनू है क्या, शीरी फरहाद क्या, प्यार में हम भी हद से गुजर जाएंगे, प्यार में हम भी हद से गुजर जाएंगे, प्यार में हम भी हद से। बहुत खूब मिंटू जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपकी जो भी हैं, जो भी आपके जो मन के जो भाव हैं, बहुत ही उत्कृष्ट भाव हैं और बहुत ही निश्चल भाव हैं, निश्चल भाव इसे कहेंगे। बहुत बढ़िया राहुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति मैम, बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। शहर ने अभी कुछ 4 पंक्तियां बोली, 4 पंक्तियों पर मैं बोलूं जी, सर ने अभी कुछ 4 पंक्तियां बोली। मैं बस छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कविता का जो भाव है, ये कविता का भाव दरअसल है कि भूमिका बताने का कोई ऐसा कुछ था नहीं, परंतु ये जो कविता का भाव है, ये सारी कविताएं हम मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने बैठकर बेजोड़ मेहनत करके इस कविता को लिखे थे, और काफी दिन हो गए इस कविता के। आप सभी का आशीर्वाद प्यार मिलने से काफी बहुत ज्यादा मेरा मन काफी ज्यादा प्रफुल्लित हो गया है। तो आप सभी का बेहद शुक्रिया जी। बैजनाथ सर, अगर आपको याद होगा तो हम जब इस कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने आपको एक बात कही थी कि सर मैं ऐसे किरदारों को चुन करके लाने वाली हूँ जो कि प्यार को इतनी बेहद खूबसूरती से दर्शाएंगे कि 2 अलग अलग पीढ़ी होने के बावजूद भी जो समानता निखर के आएगी ना, वो बखूबी निखर के आ रही है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आपसे कहा कि हम कुछ करते हैं इस दिन खाली नहीं बैठते हम। मुझे आप पर विश्वास था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए मैंने कभी अपने आप को रोक भी ना सका। समय ना होते हुए भी कंटिन्यू 3-4 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन मैंने आपको मना नहीं किया कि मैं जानता था आप अच्छा कर पाएंगे, अच्छे लोगों के लेके आएंगे। मुझे बहुत अच्छा, और उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं श्रुति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राहुल भैया, इस जो आपने जो ये कविता कही ना, उसके लिए मैं सचमुच आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। मिलूंगी जब तो पक्का एकदम लिखे थे कि जब भी मिलूंगी अगली बार आपसे। आज अगर आपने ये सुना दी होती मुझे पहले। जी सर। श्रुति, कविता तो जैसे भाव में हम लोग पढ़ लेते हैं, पर कविता के भाव का पीछे का जो भाव, जो मतलब कविता का जो भाव होता है, उसके पीछे का जो सारांश होता है, वो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र नहीं बोलेंगे, काफी उस्ताद हैं और काफी अच्छी गजलें लिखते हैं, और इनसे मैंने बात की थी बतौर खास, जो तुमने श्रुति अभी बात की दानवट पर नाम की। तो इसके पीछे का भाव ये होता है कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं। अशरफ जहांगीर का शेर है कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे मैं लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे मैं लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं, कि जमुना की तरह तन्हा निहारू ताज को कब तक, जमुना की तरह तन्हा निहारू ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं।
और प्रमुख, बहुत शुक्रिया। और प्रमुख भाग इसमें यह है कि गजल कहने लगा हूँ जरा मुस्कुरा तो दो, गजल कहने लगा हूँ जरा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। वाह राहुल वाह। वाह राहुल, तुमने बहुत सुंदर गजल के वो सुनाए, बहुत ही अच्छे सुनाए। बिल्कुल वैद्यनाथ सर जी ने अच्छी भविष्यवाणी की है आपके बारे में, बिल्कुल सही सटीक कहा है। आनंद सर ने जी भी बहुत अच्छा कहा है उन्होंने भी।